जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद मुग़ल अपने प्रोग्राम अवामी सोच के साथ। आज की मुलाकात एक ऐसे फ़नकार से आपकी करवाते हैं जिन्होंने कई साल फ़न की खिदमत की, लेकिन इन हालात में जब पूरी दुनिया में कोरोना ने अपनी मायूसी फैला दी है और उनके साथ साथ हमारे ये जो फ़नकार हैं ये बीमार हैं, अपनी बीमारी से किस तरह से लड़ रहे हैं। आपका पूरा नाम तो मुझे याद अच्छी तरह से कि मोहम्मद अरमान चौधरी है। और कितने अरसे से आप बीमार हैं? मैं ये तकरीबन 9 माह हो गए मुझे बेड पे, चारपाई पे ही हूँ मैं। 9 माह से आप बेड पे ही बैठे? जी। तो इससे पहले तो बड़े हर तरफ चर्चा था कि जी अरमान चौधरी डायरेक्टर, उनकी एक फ़िल्म आ रही है जी चुन्नी, बड़ी हिट हो रही है और बड़े चर्चे थे, उसके गाने बड़े चल रहे थे। तो वो फ़िल्म तो आपकी आ गई है ना जी। तो फिल्म के बाद आप बीमार हुए? जी सही साहब, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ KPTV 909 का, जो मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे घर आए। बहुत बहुत मेहरबानी। इस कंडीशन में तो कोई याद भी नहीं करता, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप आए, मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ लाए। सही साहब के जब मैं एज ए डायरेक्टर फ़िल्म चुन्नी बना रहा था जी, तो मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने डायरेक्शन सीखी थी वो हसन असरी साहब। अच्छा, उनके आप शागिर्द हैं? जी माशाल्लाह। उनके साथ मैंने काम किया, उनकी काफ़ी फिल्में थी, दास्तान थी, वो असिस्ट किया उनको, उनसे सीखा बहुत कुछ। और जब ये मैं फ़िल्म मुकम्मल करके आया हूँ तो एवन स्टूडियो में अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी और दो ऑफिस बन गए। जी। कभी उस ऑफिस में टाइम दे रहा हूँ, कभी उस ऑफिस में टाइम दे रहा हूँ। और एक फ़िल्म बछोड़ा अनाउंस हो गई, एक उड़ी का अनाउंस हो गई, और एक पंजाबी फ़िल्म थी जो बड़ी ठेठ पंजाबी की मिसाल होती है, कड़ी दा खुंजिया। कड़ी दा खुंजिया 100 को ते जा डिगदा। ओह अच्छा। वो इस टाइप की फ़िल्म है, अनाउंस हुई है। और उसके प्रोड्यूसर बेचारे अभी बहुत मायूस हैं, कहते हैं कि आप ठीक हों तो फिल्म शुरू करें, स्टार्ट करें। अच्छा, वो फिल्म अभी रुकी हुई है, बन नहीं रही है? जी रुकी हुई है। तो एकदम मुझे ये अटैक हुआ है फालिज का। जी। तो उसके बाद हालात बहुत बुरे हो गए। अरमान साहब, जब आपकी फ़िल्म चुन्नी रिलीज़ हुई और उसने धूम मचाई पूरे पाकिस्तान में, जी, उसमें आपने एज ए विलन भी काम किया। जी। जो प्रोड्यूसर हजरात थे तो फिर उन्होंने पता किया घर आके आपका? जी, वो जो मेरे प्रोड्यूसर थे चुन्नी फिल्म के, जी, राना अरशद नाम है उनका, राना अरशद साहब। जी, बड़े फेम है वो। उनको जब पता चला तो वो उसी वक्त फैसलाबाद से हॉस्पिटल मेरे पास लाहौर पहुँचे और उन्होंने बड़ा दुख का इज़हार किया कि अरमान भाई ये आपको क्या हो गया अचानक। बाद में उनकी फ़िल्म ने काफ़ी बिजनेस किया चुन्नी ने। अच्छा अरमान साहब, ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके इनके पोस्टर फ़िल्म का, ये वो फ़िल्म है नाज़रीन, चुन्नी फ़िल्म, जिसमें अरमान चौधरी साहब ने डायरेक्ट भी किया है और ख़ुद एज ए एक्टर भी काम किया है। और बल्कि अगर इसमें देखें गौर से आप तो इन्होंने विलन का किरदार अदा किया है। तो अगली फिल्में जो आपकी अनाउंस हुई हैं तो वो कैसे फिर करेंगे आप? अब वो दुआ भी करते हैं और इस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ठीक हों। दवाई चल रही है साथ, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अभी आप 2-4 महीने जो है ना वो दवाई खाएं। जी। उसके बाद फिर आपको चेक करेंगे दोबारा कि क्या करना है आगे। तो घर ये आपका किराए का या अपना घर है? जी किराए का, ये घर किराए का घर है। जी। किस तरह से गुजरौकात हो रहा है आपका? मतलब फिल्म इंडस्ट्री से आप ब्रेक हो चुके हैं इस वक्त। जी। तो रिज़्क का सिलसिला कैसे चलता है? फिर आपकी मेडिसिन बड़ी महंगी हैं, वो आती हैं और बच्ची पढ़ती भी होगी, जाहिर बात है। जी बिल्कुल। तो वो स्कूल की फ़ीस भी देनी होती है, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, मेडिसिन लेने, ये सारा फिर सिलसिला किस तरह से चल रहा है? सही साहब, अक्सर तो मैं रो पड़ता हूँ उन चीज़ों को याद करके, उस माजी को याद करके कि वो वक्त था। आप इतने फ़नकारों के साथ काम करते थे, फिल्मों में, ड्रामों में, स्टेज ड्रामे भी किया आपने, गुलकारी भी की, और
हमेशा जो फ़नकार होता है वो स्टेज का बादशाह होता है, स्टूडियो का बादशाह होता है, फिल्म का बादशाह होता है, और रौनकें हर तरफ, और फिर एकदम एक बंद कमरे में आके बेड पे लेट जाना। ऐसा लग रहा है सही साहब जैसे किसी परिंदे को उसकी आज़ादी छीन कर पिंजरे में कैद कर दिया जाए। इस वक्त वो कैफियत मेरे अंदर चल रही है। वो 93 में ट्रैफिक जाम फिल्म थी, जी जी, खलीफा सही सब डायरेक्टर थे जी, उनके साथ मैंने काम किया तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो वो उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, तो क्या वो आपने वो मैसेज किया आपने? जी मैंने मैसेज किया था 8171 पे, लेकिन काफ़ी अरसा गुजर गया, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आपको नहीं आया। एक दफ़ा फिर किया तो उन्होंने कहा आपके क्वाइफ जो हैं वो जांच पड़ताल के बाद बताया जाएगा। तो KPTV 909 की पूरी टीम हम अपने अवामी सोच प्रोग्राम के साथ उनकी दहलीज पे पहुंचते हैं। आपकी आवाज़ को ईवान बाला तक पहुंचाया जाए कि खुदारा ऐसे जो फ़नकार हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस शोबे में काम किया, लेकिन वो बीमारी की वजह से अपनी फ़ाइल तक जमा नहीं करवाने जा सके, तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आप किसी से कोई अपील करना चाहें? जी मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, और वज़ीर सकाफ़त हमारे जो फैज़ुल हसन चौहान साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम जैसे माजूर और गरीब फ़नकारों को, जिनका अब कोई रोज़गार नहीं है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, यही हमारा काम होता था, यहीं से हम कमाते थे और बच्चों को खिलाते थे। अब तो कुछ भी नहीं हमारे पास, ऊपर से बीमारी भी है और कोई पुरसान हाल नहीं है। ऊपर अल्लाह की ज़ात है और आप लोग हैं, तो खुदारा कुछ मदद फरमाइए हमारी, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, एक वो फ़नकार जो वक्त का बादशाह था, स्टेज पे हज़ारों लोगों को हंसाते थे, हज़ारों लोगों को खुश करने में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन खुदा की तरफ से अब वो बीमार हैं, वो एक चारपाई पे आ चुके हैं। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा ऊपर खुदा है, नीचे उनका कोई नहीं है, वो आपकी रात देखते हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कैमरामैन ज़ीशान हैदर के साथ अपने मेज़बान सईद मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।